तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः स्वागत और अभिनंदन इस ज़ूम कॉन्फ्रेंस में हम सभी के साथ। मैं अकेला ही नहीं हूँ, हजारों भक्त वैसे जब कर रहे हैं इस ज़ूम कॉन्फ्रेंस में। लेट अस चैंट टुगेदर ज़ूम कॉन्फ्रेंस में। आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। As usual, it's more than usual. कई सारे रिपोर्टिंग भी आप कर रहे हो। आपके कल के गतिविधियों का, आपके आचार और प्रचार का भी। मैंने क्या कहा? आचार का और प्रचार का भी आप रिपोर्ट दे रहे हो। और इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया। ऐसा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने सारे नहीं पढ़े, न तो सारे पढ़ सकता हूँ। मुझे भी तो जब करना है। ये सारे रिपोर्ट पढ़ने का ये समय नहीं है वैसे तो। अभी जो देख रहा हूँ थोड़ा तिरछी नज़र से, तो उससे पता चल रहा है कि आप में से कई सारे, सभी तो नहीं कहूँगा और शायद सभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आचरण तो शायद सभी कर रहे हैं, आचार तो हो रहा है, सदाचार या, लेकिन प्रचार शायद आप सभी नहीं कर रहे हो। तो जो नहीं कर रहे हैं, अब भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में इमरजेंसी है और ऐसे प्रचार की इतनी मांग है, इतनी डिमांड है और आदेश भी है महाप्रभु का, प्यारे दाखो त्यारे कहो कृष्णोपदेश। हमारा ज्ञाय गुरु होइया तारे देश। तो आप सभी के सभी अपनी साधना, अपनी सेवा, और सेवा के अंतर्गत ही प्रचार सेवा के अंतर्गत है। तो ये भगवान का संदेश, भगवान का नाम, यहाँ तक कि भगवान का प्रसाद भी हमारे इस्कॉन पंढरपुर के भक्त उन्होंने 400 प्लेट्स ऑफ प्रसाद का वितरण किया। और भी इस्कॉन आई थिंक नागपुर और नोएडा, ऐसे कुछ इस्कॉन तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया। ये तो मेरे क्षेत्र में जो इस्कॉन है जो उनका उल्लेख कर रहा था, लेकिन throughout the length and breadth of India, सरकार की अपील है। हरे कृष्ण। तो इस लॉकडाउन या ये पूरा जो चक्का जाम हुआ है, जिसके कारण कई लोग
फंसे हैं, या कई लोग वैसे बेघर भी है ही वैसे, और लोग जॉबलेस, जॉब बंद हो गए, कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, तो वे कामगार, कारीगर, लेबरर्स वे अपने अपने गांव लौटना चाहते हैं, या अगर वे वहीं पर है जहाँ पर भी वो काम करते थे, अभी रोज़गार नहीं है, कोई मजदूरी नहीं है, कोई, तो हरी हरी, तो उनको प्रसाद खिलाने की व्यवस्था इस्कॉन के कई सारे मंदिर तैयार हो रहे हैं। दे आर गियरिंग अप देयर किचन्स, तो कई 500 प्लेट्स ऑफ प्रसाद, तो कई 5000 प्लेट्स ऑफ प्रसाद, तो कई 20,000 प्लेट्स ऑफ प्रसाद। तो प्रसाद वितरण भी, तो यह हो सकता है आप भी आपके पड़ोसियों तक तो शायद कृष्ण प्रसाद पहुंचा ही सकते हो। और ये भी प्रचार है, ये बड़ा मीठा प्रचार है, प्रसाद के रूप में प्रचार। और हम में से कई लोग, कई भक्त, कई साधक तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके ही तो भक्त बने हैं। तो या कीर्तन करो, या औरों को कथा सुनाओ, कोई श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहा है, कोई रामायण सुना रहे हो, आप कीर्तन सुना रहे जूम में, तो आप भी, मैं सोच रहा था, बी स्मार्ट, कल भी कहा था मैंने, केवल स्मार्टफोन ही नहीं चाहिए, उसका जो यूज़र है, आप हो उस स्मार्टफोन के यूज़र, आपको भी स्मार्ट होना होगा। यू ऑल्सो हैव टू बी स्मार्ट। तो बी स्मार्ट एंड यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली। और देखो कौन कौन से मंच या मार्ग या उपाय या तरीके से आप प्रचार कर सकते हो। हरी हरी। तो श्रवण भी करना है और कीर्तन भी करना है, आपको सुनना भी है और सुनाना भी है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर आपको पता नहीं चला होगा, तो हम तो जूम कॉन्फ्रेंस प्रातःकाल में कर ही रहे हैं, जापा एंड जापा टॉक। लेकिन इसके अलावा इस्कॉन के कई सारे लीडर्स, आप भी तो कर रहे हो, या यू आर ऑल्सो लीडर्स, छोटे मोटे आप भी लीडर हो, आप भी इसका प्रचार प्रसार अपने सर्कल में कर ही रहे हो। तो हमारे कई सारे इस्कॉन के बिग लीडर्स, लीडिंग लीडर्स, GBCs and gurus and sannyasis, वे भी खूब सारा कीर्तन और कथाएं, और कोई भागवत कथा कर रहे हैं, तो कोई गौर कथा कर रहे हैं, कोई राम कथा कर रहे हैं। तो पता लगवाइए कौन से महाराज, कौन से गुरु, कौन से इस्कॉन के लीडर कौन सी कथा सुना रहे हैं, कौन सा कीर्तन कब कर रहे हैं। तो यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट एंड तो उसका भी आप पूरा लाभ उठाइए। आई थिंक मैं भी इस जापा टॉक के, मॉर्निंग के जापा टॉक के अलावा सायंकाल को भी एक कथा करने का विचार कर रहा हूँ। शायद राम कथा तो नहीं करूँगा, किसी ने मुझे आज सुझाव मिल रहा था कि आप राम कथा सुनाइए, तो देखता हूँ, आज मैं सोचूंगा और आपको बताऊंगा, या शायद उसका प्रचार होगा इंटरनेट के जरिए।
और सायंकाल को भी, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो कथा हम अंग्रेजी में करना चाहेंगे। उसका अनुवाद फिर आप हिंदी में सुन सकते हो होपफुली। तो आज श्रील रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि महोत्सव पूरा संसार मना रहा है। श्रील रामानुजाचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की राम अनुजा, तो मैं ये भी सोच रहा था पहले, आज की जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारी सेवाएं हैं, साधना और सेवा हम श्रील रामानुजाचार्य के चरणों में समर्पित करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आविर्भाव के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू रामानुजाचार्य। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, व्हाई नॉट, अभी कह सकते हैं। आपका आज जन्मदिन है श्रील रामानुजाचार्य, और आप प्रसन्न हो, या फिर हम कह सकते हैं आप हम पर प्रसन्न हो, या हमारे कार्यकलापों को देखकर आप प्रसन्न हो। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनका हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हो उनके लिए, वे प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से भी आज की हमारी गतिविधियां हैं श्री रामानुजाचार्य के चरणों में समर्पित, उनके प्रसन्नता के लिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, अगर आचार्यगण प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो चलो आज हम श्री रामानुजाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि रामानुजाचार्य ने एक समय थोड़े अजीब ढंग से प्रचार किया, मंत्रों का उच्चारण किया। जो मंत्र उनको प्राप्त हुआ था, गुरुजी ने दिया था, और समझाया भी था, ये मंत्र मन की रक्षा करता है, मन को त्रायते इति मंत्रः, मनः त्रायते इति मंत्रः, मन को बचाता है, मन को मुक्त करता है। मंत्र राइट, मंत्र, मन, माइंड, त्र, मुक्ति या फ्रीडम, मन को मुक्त करता है। मन में कई सारे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो सारे विचार, सारा कचरा, क्या 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 भाव और क्या भोग विलास के विचार, तो मंत्र के उच्चारण से शुद्धिकरण होता है, मन की शुद्धि, चेतोदर्पण मार्जनम। तो ये भी रामानुजाचार्य सुने ही थे मंत्र का महिमा, महात्म्य। तो उन्होंने क्या किया, जब मंत्र उनको प्राप्त हुआ तो वे आई थिंक मंदिर के बालकनी में या शिखर पर कहीं, जो गुंबज होते हैं, डोम्स होते हैं, आई कांट से एग्जैक्टली वेयर, लेकिन वहाँ चढ़े रामानुजाचार्य, और वहाँ से लोगों को बुला बुला के, आ जाओ प्लीज कम, आ जाओ, हरे हेलो हेलो, हरे कृष्णा या
नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण के भक्त रामानुजाचार्य, उस परंपरा में नारायण का मंत्र उनको प्राप्त था, तो नारायण नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने लगे। तो कई सारे लोग इकट्ठे हुए और कई सारे लोग रामानुजाचार्य के द्वारा उच्चारित भगवान नाम का श्रवण करके वे भी उच्चारण करने लगे। हरि हरि। तो आजकल हम जो कह रहे हैं, आप आपके घर के बालकनी में जाओ या अपने छत पर जाओ या कोर्टयार्ड मैदान में उतरो, तो ऐसा किया था श्री रामानुजाचार्य स्वयं, ऐसा प्रचार किए। 1000 वर्ष पूर्व की बात है। 1003 वर्ष पूर्व रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ और उन्होंने ऐसा प्रचार प्रारंभ किया। तो फॉलोइंग इन हिज फुटस्टेप्स, उनके चरणों का अनुगमन अनुसरण करते हुए चलिए हम भी आज दिन भर जितना समय संभव है, वैसे आई शुड रिमाइंड यू, आपको स्मरण दिलाना होगा, 5 से 5:15 बजे कीर्तन हो रहे हैं। आप में से कईयों ने मुझे रिपोर्टिंग भी, केवल दिस रिपोर्टिंग इज़ नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ, रिपोर्टिंग तो जितने सारे ज्वाइन कर रहे हैं इस जापा कॉन्फ्रेंस में, उन सभी के लिए वो रिपोर्टिंग है। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ी तो और कोई पढ़ेंगे ही, और भगवान तो पढ़ ही रहे हैं, या भगवान ने तो नोट किया ही है। आपने रिपोर्टिंग किया नहीं किया डजंट मैटर, समझ जाओ कि भगवान नोट किए हैं। आपने जो कार्य किया, आपने सेवा की, आपने प्रचार किया, आपने जूम के जरिए भागवतम सुनाया, या आप अपने घर के बालकनी से या छत से, यहाँ से वहाँ से आप कीर्तन किए, तो ये रिपोर्ट तो आप दे रहे हो। तो हरी तो या स्पेशली मैं कह रहा 5 से 5:15 बजे तक कीर्तन करना है। मतलब हम एक साथ कर रहे हैं भारतवर्ष के, और अब तो हम ऐसा एक घोषणा कर रहे हैं संसार भर के इस्कॉन डिवोटीज एंड टेम्पल डिवोटीज कांग्रेगेशन को हमारा अपील है कि अपने अपने देश में, उनके देश के समय के अनुसार, उनके देश के जब 5 बजेंगे तब इस कीर्तन को प्रारंभ करना है। कम से कम 5 से 5:15 बजे तक वे कीर्तन करे। तो और इसी के साथ ऐसा हम करेंगे तो 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में हरे कृष्ण भक्त कीर्तन करते हुए दिखे जाएंगे। ये अखंड नाम संकीर्तन, एक पार्टी करेगी, फिर नेक्स्ट पड़ोस वाला देश, फिर पड़ोस वाला देश, पड़ोस वाला देश, पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर्वत्र कीर्तन होगा। तो
तो आप भी इसको करना है, और जो नहीं कर रहे हो, आप में से कई साधु कर रहे हो, लेकिन जो नहीं कर रहे अभी तक भी शुरुआत नहीं किए, आज विशेष दिन है। रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव तिथि महोत्सव, इस जन्मोत्सव के दिन आप प्रारंभ कीजिए और अपने अपने बालकनी में आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, या अकेले हो तो मैं भी अकेले, या फिर पड़ोसी अगर उनको इकट्ठे कर सके उनके साथ आप कीर्तन करो और इसका प्रचार करो। स्प्रेड दिस न्यूज़ मैसेज अराउंड। आपका जो आपके फेसबुक्स है, आपके फैंस एंड फॉलोअर्स, कॉन्टैक्ट्स है, आपको लाइक करने वाले कई सारे जन हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाओ ताकि अधिक अधिक लोग या भक्त 5 से 5:15 बजे तक अपने अपने देश में वे कीर्तन करते रहें। हरि हरि राम रामानुज रामानुज राम के राम अनुज, ये रामानुजाचार्य का नाम हुआ। तो इस नाम से क्या समझ में आता है? राम अनुज, ये लक्ष्मण थे। श्री रामानुजाचार्य लक्ष्मण के अवतार। अनुज, जन्म मतलब जन्म लेना, राम के बाद जन्म लिए। वैसे वे साथ में जन्म लिए थे, राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का एक ही साथ जन्म हुआ था। तो भी राम को अग्रज मानते हैं और 3 जो भाई हैं उनको अनुज मानते हैं। तो उन अनुजों में से लक्ष्मण, राम अनुज, राम के अनुज लक्ष्मण प्रकट हुए रामानुजाचार्य के रूप में। तो रामानुजाचार्य रामानुज थे या राम अनुग थे, कहिए। अनुग का मतलब जाना। राम के पीछे पीछे, साथ या पीछे जाने में भी वे प्रसिद्ध थे, या राम अनुग होने के लिए भी वे प्रसिद्ध है। तो फिर रामानुज का हो या रामानुग का हो, एक ही बात है। ऐसे ये भी परिचय हुआ रामानुज का। राम अनुजा मतलब लक्ष्मण का आवेश रामानुज में था, या आंशिक रूप में राम के लक्ष्मण के आंशिक रूप में वे प्रकट हुए रामानुजाचार्य के रूप में। लक्ष्मण त्रेता युग के लक्ष्मण ही द्वापर युग के बलराम थे, और कलयुग के वे नित्यानंद प्रभु रहे। और समझ रहे, राम लक्ष्मण ही बनते हैं, कृष्ण बलराम ही फिर आगे बनते हैं, गौर निताय। तो रामानुज लक्ष्मण के अवतार। तो ये फिर
और ये लक्ष्मण है या बलराम है या नित्यानंद प्रभु है, ये आदि गुरु है। और गुरु का कार्य क्या होता है, या गुरु की सेवा क्या होती है, गुरु का धर्म क्या होता है? प्रचार प्रसार। या धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने का कार्य गुरुजन भी करते हैं। धर्म संस्थापन हेतु साधु व्यवहार, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु भी कहे। साधु का व्यवहार किस उद्देश्य से? धर्म स्थापन हेतु। धर्म की स्थापना के उद्देश्य से यह उद्देश्य रहता है। उनके सारे कार्यकलाप, उनके जो इसमें वे तल्लीन रहते हैं, उन कार्यकलापों से उनके जो भी करते हैं उससे वो धर्म की स्थापना करते हैं। तो रामानुजाचार्य धर्म की स्थापना किए। तो हुआ मुझे नित्यानंद प्रभु का स्मरण हो रहा है कि नित्यानंद प्रभु बलराम थे और वही लक्ष्मण थे, और रामानुजाचार्य भी लक्ष्मण के अवतार के रूप में प्रकट हुए। ये सारे प्रचारक हैं और प्रीचर्स, टीचर्स, लक्ष्मण और बलराम, रामानुजाचार्य, नित्यानंद प्रभु, या फिर विश्वरूप संन्यास लिया। हुआ तो नित्यानंद प्रभु प्रचार के लिए प्रसिद्ध थे। यह चैतन्य महाप्रभु इनको प्रचार करने के लिए आदेश दिया किया। तो वह उन्हें अभी समय तो नहीं है, और लेकिन संक्षिप्त में कहते हैं। लोकचंद दास ठाकुर एक गीत की रचना किए हैं। क्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निंदाई नगरे बेड़ाय। तो जैसे नित्यानंद प्रभु सारे नगर का भ्रमण करते प्रचार हेतु, कैसे? अभिमान शून्य, अभिमान शून्य, अभिमान शून्य, समझ जाओ ज़्यादा। अभिमान शून्य, तृणादपि सुनीचेन का जो भाव चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसे भावों के साथ, अमानिना मान लेन के साथ, ऐसे भावों के साथ, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ाय, और अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अक्रोध, नो क्रोध, वीत राग भय क्रोध त्याग कर, वीत राग भय क्रोध को त्याग कर। नित्यानंद प्रभु नगरों के मार्गों में भ्रमण करके प्रचार करते। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरिनाम महामंत्र दिच्छे न बिलाइया। तो द्वारे द्वारे गया। नित्यानंद प्रभु द्वार द्वार पर जाते थे। किस उद्देश्य से? अधम पतित जीवेर, जो अधम है, पतित है, उनके द्वार पर जाते, उनके उद्धार के लिए। हरिनाम महामंत्र दिच्छेन बिलाइया, और मुक्त भाव से
उपहार, उनको उपहार देते, उनको गिफ्ट देते, उपहार, उपहार नहीं, उपहार, उपहार एक होता है, ये इनको अलग अलग शब्द है। उपहार, उपहार, तो उपहार मतलब गिफ्ट देते सभी को नित्यानंद प्रभु। कौन से गिफ्ट? हरिनाम महामंत्र। जारे देखे तारे कहे दंत्रे तृणधरी, हमारे किनिया लह बोलो गौर हरि। और नित्यानंद प्रभु दंते तृणधरी, आपने आपके मुख में, दांतों के मध्य में घास का तिनका धारण करके, मतलब ये विनम्रता का लक्षण है। विनम्र भाव के साथ दंते तृणधरी क्या करते? जारे देखो त्यारे कहो। तो जिनको भी मिलते या जिस द्वार पर वो पहुंचते, वहाँ के जनों को या रास्ते में कोई मिलता तो उनको कहते, उनको प्रचार करते। क्या कहते? हमारे किनिया लोह बोलो गौर हरि, मुझे आप खरीद सकते हो, मुझे आप खरीद सकते हो। You could have me, you could buy me. तो खरीद सकते हो, तो मूल्य को चुकाना होगा, तभी तो मुझे आप खरीद सकते हो, मुझे आप प्राप्त कर सकते हो। तो वो क्या कह रहे? कैसे आप मुझे खरीद सकते हो? बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। आप अगर गौर हरि कहोगे या गौरांग, गौरांग कहोगे, या फिर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे कहोगे, तो हमारी किनिया, आप मुझे किन सकते हो, खरीद सकते हो। कौन सा मूल्य है? हरिनाम महामंत्र। लई लमा गया, हरिनाम करो। एत बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय, सोनार पर्वत जेना धूलाते लोटाय। अरे तो इतना उन गृहस्थों को या जो भी मार्ग में मिलते उनको कहते, बोलो बोलो गौर हरि, बोलो राधा कृष्ण, बोलो संगे चलो, ऐ मात्र भिक्षा छोड़, ऐसा प्रचार करते। और फिर वहीं पर वो लौटने लगते, क्रंदन करते, अपना निवेदन करते, प्लीज आई बेग, आप कृपया कहिए, बोलिए, जस्ट से वंस, बोलो हरे कृष्ण कहो। तो ये हरे कृष्ण कहो, ये उनका जो निवेदन है, वो कैसे निवेदन करते हैं? वही वो लौटने लगते, गड़ा गड़ी, घूमे गड़ी जाए। और वे जब लौटने लगते तो सोनार पर्वत जने धुलाते लौटा है, वो जो दर्शन है। नित्यानंद प्रभु भी ऐसे गौरांग है, उनका अंग भी गौर वर्ण का है। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो, कनक सोना, कोड, कनकावदातो। दोनों भी, गौरांग और नित्यानंद दोनों भी सुवर्ण वर्ण के, रंग के। तो उनका हेमांग, सुवर्ण अंग, गौरांग वाला अंग से जब वो लौटने लगते तो वहाँ की जो धूल है उससे वे आच्छादित हो जाते हैं। तो
try to visualize वो दर्शन है, नित्यानंद प्रभु का दर्शन, और उनके भावों का दर्शन भी देखिए, और उनका निवेदन भी तो उस पर विचार कीजिए। और दर्शन भी कीजिए, लौट रहे हैं, धूलाते लौटा है, धूल धूसरित धूल से ढके हुए आच्छादित, पूरे तो नहीं, कई धूल दिख रही है, कहीं उनका वर्ण का अंग का दर्शन हो रहा है, वे लौट रहे हैं। हेन अवतारे जार रति ना जन्मिलो, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो। लोचन दास ठाकुर कहते हैं ऐसे अवतार नित्यानंद प्रभु जैसे अवतार, और फिर कह सकते हैं रामानुजाचार्य के रूप में भी जो या नित्यानंद प्रभु ही, या लक्ष्मण प्रकट पे या बलराम प्रकट पे, तो वो ऐसे अवतार में जिनकी रति या आकर्षण नहीं है, प्रेम नहीं है, रामानुजाचार्य के चरणों में प्रेम नहीं है, या तो ऐसे नित्यानंद प्रभु का के संबंध में कहा जा रहा है। तो ये न अवतारे जार जिसकी रति ना जन्मिलो, रति का उदय नहीं होता हुआ है। लोचन बले, लोचन दास ठाकुर कहते हैं सही पापी, वो पापी है, महापापी है, और एलो और गेलो, एलो और गेलो, वो आया है, जन्म लिया है, चला जाएगा, मर जाएगा, और पुनः एलो, पुनः जन्म लेगा, गेलो, मर जाएगा। एलो और गेलो चलता रहेगा उसके जीवन में, जिसकी रति नित्यानंद प्रभु के चरणों में उत्पन्न नहीं हुई है। हरी हरी। So these are the thoughts for thought for you. ये इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, स्मरण कीजिए, और प्रेरित होके रामानुजाचार्य की प्रसन्नता के लिए आप व्यस्त रहिए। और कुछ काम धंधा तो आजकल बंद ही है, why not be remain busy। हमारे परंपरा का जो व्यवसाय है, कार्य है, रामानुजाचार्य की परंपरा का हो, या फिर हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का, तो फिर और क्या कहना, इस परंपरा के जो कार्य है, जिस परंपरा के साथ आप जुड़े हो, आप लगे रहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।